हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में आपका सबका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज इस मैं अपने वीडियो में तीन तीन प्लेटफॉर्म पे आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तीन प्लेटफॉर्म, तीन कन्वर्सेशन करूँगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि एजुकेशनल पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। और थर्ड हमारा पार्ट है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स का हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा लेंथी होगा वीडियो और थोड़ा सा एजुकेशनल भी है इसके अंदर। तो फर्स्ट नाउ राइट नाउ एजुकेशनल में मैं ऐड करूँगा एक वेव्स पैटर्न, एक डायगोनल पैटर्न, कुछ चीज़ों को ऐड करूँगा कि वेव कैसे काम करती है, लुक लाइक क्या है, उसका फंडा क्या है। ठीक है, यू सी फ्रॉम हेयर। अगर थोड़ा सा और डीप में चलते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं। आपको थोड़ा सा एक बड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम निकाला लगाया है इसके ऊपर, जो कि 18,600 से एक मूवमेंट चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस मूवमेंट इज एक्सपेंडेबल मूवमेंट। और एक एक्सपेंडेबल मूवमेंट चलता आया था निफ्टी में, इसको बुल रन का पार्ट है ये। तो एक बुल रन में, बियर रन में, बुल रन में होता रहता है ये सब चीज़ें। तो ये एक एक्सपेंडेबल मूव है, जब तक चैनल में चल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो ये चैनल की तरह काम करता रहेगा। और कब कहाँ कब स्पॉट लेगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर, कब कहाँ स्पॉट लेगा, ये यहाँ से स्पॉट लेगा, फिर दोबारा अपसाइड की डायरेक्शन लेगा। तो ये एक्सपेंडेबल चैनल है। तो इसके अंदर एक वेव कैसे क्लास का पता लगता है, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कई कई चीज़ों से वेव्स बनती है। आप सिंपल तरीके से 1 2 3 3 4 और 5 तरीके से वेव्स रहती है। और एवरीबडी इज़ नो डैट कि एक ए बी सी पैटर्न भी होता है, ए बी सी पैटर्न होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ए बी सी पैटर्न होता है, ये तीन तरह की वेव्स, ये दो तरह की हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं। बट इफ़ यू थिंक अबाउट ए बी सी डी भी पैटर्न होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड पैटर्न भी होता है। ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, ए बी सी डी ई पैटर्न कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, क्योंकि ए बी सी डी आपका ट्रायंगल में हमेशा बनता है। और डब्ल्यू एक्स वाई क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक मार्केट का एक हाई लगने के बाद आफ्टर डैट यू कैन सी एक हाई लग गया यहाँ पे, चलो ए बी सी पैटर्न में। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज होता होता ऐसे काम कर रहा है, तो दिस पार्ट इज अ डब्ल्यू एक्स पार्ट। ओके, डब्ल्यू एक्स पार्ट। ओके, तो आप इसको डब्ल्यू एक्स पार्ट कहेंगे। इसके अंदर जेड की पॉसिबिलिटी कैसे रहती है, मैं ऐड कर देता हूँ। जेड की पॉसिबिलिटी कैसे रहती है, डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये जेड ऐसे करके ऐसे ड्रैग होगा, तो ये ऐसे रहेगा। तो इसके डब्ल्यू एक्स वाई जेड दे देंगे नाम। फॉर एग्जाम्पल, दिस ओवरऑल इज ए डब्ल्यू, दिस ओवरऑल इज ए एक्स, दिस ओवरऑल इज ए वाई, दिस ओवरऑल इज ए एक्स, दिस ओवरऑल इज ए जेड। तो ये साइडवेज मूवमेंट रहता है, ऐसे करके डब्ल्यू एक्स वाई जेड रहता है। चाहे आप इसको ए बी सी डी पैटर्न दे दो, चाहे आप इसको 1 2 3 4 5 से भी पैटर्न निकल सकता है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको अपनी समझ से ड्रॉ करना है वहाँ पे, वो आपका एक लॉजिक है, क्योंकि वो नंबर्स इसलिए निकाले गए हैं। और ये 1 2 3 4 5 का लॉजिक ये है कि आप ए बी सी के साथ कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। ठीक है, ए बी सी और 1 2 3 5, इसलिए वो नंबर निकालें, डब्ल्यू एक्स वाई कम्प्लेक्स करें, कोई ये वो नहीं होता, आप जो मर्जी नंबर दे सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि एक एक्सपेंड मूव चला, यू कैन सी। निफ्टी के चार्ट के ऊपर है हम, यू कैन सी यहाँ से एक ए बी सी पैटर्न बनाया, यू सी ए बी सी पैटर्न बनाया, एक्सपेंडेबल सी फुल ऑन गोइंग ऑन। ठीक है, ठीक है, राइट नाउ एक्सपेंडेबल सी गोइंग ऑन। और ये कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे यहाँ खत्म हुआ या यहाँ खत्म हुआ, विद एक्सपेंड फ्लैट करेक्शन कह सकते हैं, या यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक्सपेंड खत्म हुआ, जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है वो चलता रहेगा ऊपर की तरफ, और वही काम किया। ठीक है, अभी राइट नाउ अभी राइट पॉसिबिलिटी क्या है, जो ये कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर भी मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंड होके अपसाइड की तरफ डायरेक्शन लिया। बड़ा टाइम लगाया मैंने इस चीज़ को नोटिस करने के लिए, बहुत टाइम लगा, कल से मैं लगा हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये एक नया निकला। तो उस नए में क्या है कि एक्सपेंड मूव है, और एक्सपेंड मूव आई डोंट नो वेयर इज एंड। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो कहाँ एंड हुआ, यहाँ एंड हुआ। उसके बाद सी वेव आप देखो कितना जबरदस्त रहा उसके अंदर।
एक्सपेंड मूव के अंदर, ठीक है। सेम वहाँ पे भी हुआ आपको, जो कि मैंने नीचे बॉटम पे बताया कितना एक्सपेंड हुआ। सी यू कैन सी दिस इज अ बुल रन मार्केट। ओके, राइट नाउ हम हमेशा बात करते हैं कि एक खत्म होने के बाद ए बी सी स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक रिट्रेसमेंट लिया। यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से देखोगे एक्सपेंड मूव लेने के बाद ए टू बॉटम और ये यहाँ पे लगाया, तो और यहाँ पे क्या बना, 1.68 का टारगेट हिट किया उसने, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली बात है, और जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल को बता रखा कि कैसे 1.4 1.6 के टारगेट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब राइट नाउ जब उसने यहाँ पे एक ए बी सी पैटर्न बनाने के बाद एक ए लेग कंप्लीट किया, बी एक ए लेग कंप्लीट किया, उसके बाद बी लेग कंप्लीट किया, उसके बाद सी लेग में भी वो एक एक्सपेंडेबल मूव बना के गया जाते जाते, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर हमने बात की यहाँ पे वो जब कटेगा फिर हम उसकी तरफ डायरेक्शन की तरफ बात करेंगे कि मार्केट वहाँ से क्या पॉसिबिलिटी लेगा। बट इस पॉइंट में अगर आप नोटिस करोगे इस पॉइंट में आप नोटिस करोगे यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे रिट्रेस होता हुआ ही जा रहा है, ठीक है। रिट्रेस होता ही अपसाइड जा रहा है, इसके अंदर भी वो रिट्रेस होता ही अपसाइड जा रहा है। तो इसके अंदर बात करो, यहाँ पे देखोगे ओके, यहाँ देखो आपने 1 2 3 हायर हाइज है, हायर 3 हायर्स है। और यहीं पे बात करोगे, यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे बात करेंगे अब हम, यहाँ पे भी आप देखोगे हायर हाइज है, ठीक है। हायर हाइज है 3 3, ठीक है, 3 3 पैटर्न बना है, ठीक है। और सिंपल यहाँ 1 2 3 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ तो 2, यहाँ 3, यहाँ पे भी उसने लगाया, बट यहाँ पे यहाँ पे वो अपसाइड नहीं गया, उसने चैनल को ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें 1 2 3 हायर हाइज है, और यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 हायर हाइज है, वो चैनल ब्रेक कर गया, ठीक है, और वो वहाँ से फॉल लिया। अब राइट नाउ अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि इस का मूव यहाँ पे एक्सपेंड और विद एक्सपेंड खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी राइट नाउ ये बड़ा ही छोटा टाइम फ्रेम में छोटा दिख रहा है, रिमेंबर माय पॉइंट, बड़े ही छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी 2 आवर टाइम फ्रेम में, इसको भी यहाँ देखेंगे बड़े ही छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ही छोटा है यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है हमारे को राइट नाउ, ठीक है। अभी राइट नाउ दिस पिक्चर देखो अब कितना बड़ा मूव है, कितना बड़ा एक्सपेंड होके मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब राइट नाउ बात करते हैं हम यहाँ पे, ये वाला जो मूव है मार्केट का, ये वाला जो मूव है इस मार्केट का, ठीक है, ये सी पार्ट है, एवरीबॉडी इज नो डैट कि एक सी पार्ट है यहाँ पे, और सी पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ, और मार्केट का ये ए बी और सी पार्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। दिस पार्ट इज़ ए, दिस पार्ट इज़ अ बी, दिस पार्ट इज़ अ सी, ठीक है। और ये मेरा एक्सपेंडेबल फ्लैट करेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ए बी सी पैटर्न है, ए बी सी, ओके। अब हिस्ट्री क्या बोल रही है कि वो एक्सपेंड करके गया और उसने इसके बाद भी इसको भी ब्रेक किया, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना आप हमारे को इस अबव राइज का, ठीक है। अब मार्केट यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ कह रहा है इस वाले मूव से, जो कि ये वाला मूव है, यहाँ से बी टू सी से मार्केट ने खत्म हुआ, उसके बाद करेक्शन लिया, हम लगाते हैं यहाँ से रिट्रेसमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाते हैं जो कि सब लोग लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट बार बार किस चीज़ का यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा था, वो प्राइस क्या था 0.5, ठीक है। 0.382 0.5 0.32 0.5 के बीच में वो घूम रहा है, ठीक है। ये लो सी 0.382 0.5, उसके बाद 0.68 का रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ये 0.786 के आसपास आया, ठीक है। तो मार्केट ने अभी भी, जो कि कह सकते हैं हम कि मार्केट ने इस वाले का करेक्शन कर रहा है, अभी इस वाले का करेक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, मार्केट अभी इस बी टू सी का करेक्शन कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर मार्केट बी टू सी का करेक्शन कर रहा है, ये वाला फॉल है अभी, तो दिस वन इज अ ए पार्ट expecting, this one is a A part, this one is a B part, this one is a C part। हम कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं अभी मार्केट से, ठीक है। अभी ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, रिमेंबर माई पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बी टू सी के एक्शन में वो वैसा रिएक्शन दे रहा है, और हमें देखने को भी मिल रहा है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें देखने को भी मिल रहा है। यू कैन सी यहाँ पे वो चल रहा है, और नंबर भी वो 17,250 और 300 का नंबर है, वो वहाँ पे चला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए, अब एजुकेशन का पार्ट है, तो एजुकेशन के पार्ट में मैं एक चीज़ और डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से एक रिट्रेस लगा रहा हूँ कि 0 टू हायर हाइज ए बी सी, अगर बात करूँगा
फर्स्ट लेग का उसने 60% रिट्रेस किया। यहाँ पर उसने B2C के लिए इस वाले लेग से अपसाइड B2C के लिए उसने यहाँ पे 60% का रिट्रेस लिया, जो कि ये लेवल है। ठीक है, ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। अभी 60 पॉइंट का रिट्रेस लिया। अब बात करते हैं, इफ मार्केट को इस वाले जो कि 15,180 के आसपास से एक ABC पैटर्न अपसाइड गया है तो कितना रिएक्शन लेना चाहिए? तो एक्सपेक्टिंग 16,600 नंबर। ठीक है, ठीक है। बट अभी चैलेंज मैं बताऊंगा अभी कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये करेक्शन खत्म हो चुका है या पेंडिंग है, अभी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो राइट नाउ एक नंबर है 16,900 के आसपास। तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है फिर दोबारा और यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स मूव लेता है दोबारा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट बिगिंस, और फिर मार्केट यहाँ से घूमता है दोबारा, तो ये नंबर यहाँ हिट कर सकता है। ठीक है, रिमेंबर माई पॉइंट, जो कि ये लेवल है 15,900 के आसपास। ठीक है, तो बात की यहाँ पे। अब एजुकेशन का पार्ट खत्म हो गया, एक्सपेंडल्स आप सबको पता लग गया होगी एक्सपेंड कैसे मूव कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि राइट नाउ निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्या पॉसिबिलिटी आगे मुझे दिख रही है। ठीक है, रिमेंबर माई पॉइंट। अब यहाँ पे थ्री लगे हैं और सारे के सारे है लोअर है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, बट इस वाले ने इसको, जो कि मेरा विजन था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जो कि एक मेरा विजन था कि मार्केट इस वाले लाइन को ब्रेक करेगा, जो कि 16,950 का एक लेवल था। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं हुआ। रिमेंबर माय पॉइंट, वो यहाँ पे नहीं हुआ। तो अभी राइट नाउ आप इस चार्ट में देखोगे, मैंने यहाँ पर एक 1-2 लगाया है। रिमेंबर माय पॉइंट, दिस इज 1-2 इज नॉट ए लॉजिक, कोई भी लॉजिक नहीं है। वो एक इजी पैटर्न को बनाने के लिए 1-2 नंबर दे दिए, WXYZ नंबर, आपकी समझ है आप कैसे उसको प्ले करते हैं। ठीक है अभी तक मुझे जो समझ में लगा है मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस वाले पार्ट को ए पार्ट दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, रिमेंबर माई पॉइंट। और इस वाले पार्ट को हम बी पार्ट देते हैं और इस वाले पार्ट को हम सी पार्ट देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ पे अभी हम एक करेक्शन खत्म कर देते हैं। और जो कि हम यहाँ पे ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, हम इसे बोलते हैं कि ये मेरा फ्लैट करेक्शन हो सकता है भैया। क्यों हो सकता है? अब इसके लिए मैं लॉजिक बताता हूँ आपको क्यों हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट ने, मैं अभी ABC पैटर्न पे बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लिया 3 वे मूव के साथ, तो मार्केट ने यहाँ पे AB बनाने के बजाय यहाँ पे एक एक्सपेंड फ्लैट लिया और इसके बाद फिर दोबारा इतना रिट्रेसमेंट अबव साइड, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लॉजिक को निकाला, डबल जिगजैग करेक्शन चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से ABC, ठीक है, खत्म। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, यहाँ पे फिर दोबारा उसने एक्सपेंड किया था, जो कि मैंने 1 फैब के आसपास बात भी किया था, एक्सपेंड किया और उसके बाद C। तो ये पार्ट इज अ जिगजैग पार्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। ये जो एक्शन हुआ है डाउन साइड की तरफ, रिमेंबर माई पॉइंट, ये जो एक्शन हुआ है यहाँ खत्म हुआ, उसके मार्केट ने ये बी बनाया है। अब मार्केट सी वेव में होगा और हो भी सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन लगा के बैठा हूँ, ये वाली, ये मुझे बड़े ही टाइम फ्रेम में बड़ा ही लेग दिखा रही है। तो इस बड़े लेग का मतलब क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से घूमा, यहाँ तक जाता है, चलो लेट्स सी यहाँ तक जाता है, अगर मार्केट यहाँ से घूमता है फिर दोबारा, तो ये यहाँ पे फिर दोबारा आ सकता है, यहाँ फिर ये जल्दी जल्दी अपना काम कर सकता है यहाँ तक आने के लिए, और मार्केट यहाँ पे अपना एक करेक्शन खत्म कर लेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन खत्म कर लेता है, तो मैं एक चीज़ का विजन और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इसने यहाँ पे लगाने के बाद, ये पूरे पार्ट का यहाँ लगाने के बाद सी वेव कितना शानदार आया था। तो अभी यहाँ से ए मूव लगाते हैं और यहाँ से बी मूव लगाते हैं और यहाँ पे एक सी मूव लगाते हैं। तो सी मूव वेरी वंडरफुल इज गोइंग ऑन, स्पेशली लुक लाइक एक एक्सपेंड मूव होने के बाद। ठीक है, एक मूव एक्सपेंड होने के बाद सी वेव में आपको अच्छा खासा राइड अप देखने को मिला। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या ये एक्सपेंड जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो एक्सपेंड पार्ट है,
ये यहाँ पे अगर कुछ इंडिकेशन देगा तो आप अच्छा खासा सी वेव के लिए राइड कर सकते हो। तो सिंपल लॉजिक, अगर यहाँ से मैं फीबो रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, हिस्ट्री विल प्ले, और ये बड़ा नंबर छोटा है, ये छोटा है ये, तो हम ये 1.68 के आसपास रिट्रेस हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 2 रिट्रेस हुआ, यहाँ पे डबल रिट्रेस हुआ सी। ठीक है, तो डबल रिट्रेस हुआ सी, तो यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ इस वाले पॉइंट से, आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग ऑन फर्दर, वो अपसाइड किस डायरेक्शन में जाएगा मुझे नहीं पता, कहीं भी जा सकता है वो अपसाइड, यहाँ पर इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, या इसको रिट्रेस करने भी जा सकता है दोबारा। ठीक है, तो हम 1.4 1.68 के बिटवीन के टारगेट यहाँ पे इजीली ले सकेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पे हिट करेगा नहीं पता अभी, अभी लेग को बनने देंगे, लेग से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो रीज़न क्या है, यहाँ से गलती से घुमा तो सी वेव बहुत ही लंबा रहेगा और शार्प रहेगा, पता नहीं चलेगा कितने दिनों में क्या काम हुआ। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे सिंपल, यहाँ पे एक मैं लगा रहा हूँ कितने टाइम में क्या काम हुआ यहाँ तक, सिंपल 34 डेज 2100 पॉइंट का मूवमेंट है निफ्टी में, रिमेंबर माई पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एक लॉजिक और लेके, यहाँ पे एक लॉजिक और निकालते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे जोड़ देता हूँ, रिमेंबर माई पॉइंट, इस लाइन को यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, तो ओवरऑल अगर यू कैन सी ओवरऑल यहाँ पे अगेन अगेन अगेन, यहाँ से दिस वन इज अ शोल्डर, लुक लाइक दिस वन इज अ हेड, लुक लाइक यहाँ तक। ठीक है, फिर अगेन वी कैन सी शोल्डर, आई डोंट नो वो कैसा रिट्रेस हो रहा है कैसा नहीं, तो वो सी वेव कुछ ऐसे तरीके से भी काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग विजन 2 आवर टाइम फ्रेम क्लैरिटी। अब बात करता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकंड पार्ट इज गोइंग ऑन निफ्टी का। अब 30 मिनट का चार्ट में पढ़ते हैं, मैंने कोई इसमें कोई एनालिसिस नहीं किया है, रिमेंबर माय पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या काम किया यहाँ पे, ये तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ आपके सामने। अब 1 2 3 4 5 का क्या लॉजिक है वो भी मैं आपके सामने डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पे लुक लाइक अगर ये एक्सपेंडेबल मूव है तो ये मेरा 1 हिट हो चुका है, और ये मेरा मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मेरा 1 हिट हो चुका है, ये मेरा 2 हिट हो चुका है, और ये मेरा 3 हिट हो चुका है, और ये मेरा 4 हिट हो चुका है, और ये मेरा 5th इज गोइंग ऑन या 5th बन चुका है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से अगर बात करूँ तो ये कुछ ऐसे मूव करके ऐसा भी रह सकता है। उसके बाद रिमेंबर माय पॉइंट कि वो यहाँ से क्या मूव लेगा हमें नहीं पता, लेट्स सी क्या मूव ले रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता अभी, अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बात करेंगे छोटे विजन में क्या काम होगा, बट मैंने 1 2 3 4 5 का लॉजिक समझाया आपको। अब यहाँ पे मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, रिमेंबर माय पॉइंट, 5th इज गोइंग ऑन, 5th इज एक्सपेक्टिंग, वो टारगेट कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ से अगर मैं वेव 1 फिबो से प्ले कर रहा हूँ तो ये मेरा वेव 3 है, वेव 3 कैंड पे लिया तो 0.786 का नंबर है, वो वहाँ पे रिट्रेस होना भी चाहिए, और अगर वहाँ से नहीं जाता और लंबा जाता है तो 16,800, तो 950 टू 16,800 के बिटवीन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको 2 आवर टाइम फ्रेम में जो बताना रह गया था वो अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, मेरा व्यू स्ट्रांग था कि मार्केट ने एक डिप लगाया यहाँ पे, ओके ओके, एक डिप लगाया 1 यहाँ पे हुआ, और दूसरा डिप लगाया ये, और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था, जो कि मैंने कहा था कि मार्केट अगर दोबारा इस रेंज के आसपास आता है तो मैं ये वाला डिप एक्सपेक्टेड करूँगा, और मार्केट ने यहाँ पे उसको क्या किया, नहीं होने दिया, मार्केट वहाँ से अपसाइड की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वो 3 वो एक्सपेंड है, वो दिखा रहा है हमें 3 मूव, यहाँ पे भी दिखा रहा है हमें, यू कैन सी 1 2 3, वो यहाँ पे भी दिखा रहा है हमें कि वो 3 मूव लग रहे हैं यहाँ पे भी देखोगे एक्सपेंड करके जिस तरह ब्रेक हुआ तो वो फाइनली ब्रेक इट हुआ। ठीक है, तो वो यहाँ पे रिटेस्ट कैसे करेगा वो उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, अब
अब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चल रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये वाला नंबर इतना स्ट्रॉन्ग है 17,812, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अब बात करूँगा मार्केट का ए लेग है, जो ये वाला ए लेग बना है, अगर इस पॉसिबिलिटी के साथ ए लेग है तो मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता हूँ। अरे मैम, यहाँ से हाई के साथ रिट्रेसमेंट लेता हूँ और ये कहाँ पे हिट होना चाहिए, ये कहाँ पे हिट हुआ देखते हैं 0.382 के अबव ही नहीं गया मार्केट। यहाँ से काफ़ी टाइम तक उसने यहाँ पे अपना एक्शन रिएक्शन निकाला है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन निकाला है 0.382 के आसपास, ठीक है। और ए लेग की पॉसिबिलिटी में ये हमें विजन देखने को मिला, ठीक है। अभी राइट नाउ मैंने यहाँ पे दिया है इसको बी का ए पार्ट हो सकता है, ठीक है। बी का ए पार्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे कुछ करके मैंने ये निकाला कि ये बी का ए पार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर ये बी का ए पार्ट है और उसके बाद अब बी बनना पेंडिंग है, यहाँ हम बी वेव में आ चुके हैं, तो अब उसकी बात करेंगे यहाँ से। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एक रिट्रेसमेंट निकालेंगे अगेन दोबारा, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ पे हिट होना चाहिए था बट नहीं हिट हुआ, तो अब हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से अप साइड से यहाँ तक का बॉटम का। तो 0.382 के अबव मार्केट क्लोज हुआ है या नियर अबाउट क्लोज हुआ है, ठीक है। आगे रेजिस्टेंस कौन सा है मार्केट के पास, 0.68 का नंबर है, जो कि 17,099 के आसपास है। एवरीबॉडी इज क्लियर, 18,000 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ से डिक्लाइन करेगा क्या, कैसे डिक्लाइन करेगा, अब नो बडी नोज दैट, बट ये एक लाइन है, इससे क्या एक्शन रिएक्शन मिलेगा वो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहेगी फर्दर आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया, ये वाला लेग है वो सी लेग है, ठीक है। मार्केट ने ए बी सी यहाँ बनाया और मैं छोटा भी यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ए बी सी यहाँ बनाया, ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी भी बनाया, तो मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट अपना जो कि एक नंबर है उसके आसपास इसको चला दिया है, उसके आसपास इसके पास पहुंच गया है, ठीक है। रिमेंबर माय पॉइंट। तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न पॉसिबल है, क्या यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न पॉसिबल है और 0.382 का यहाँ पे इसको हर्डल भी रह सकता है। लेट्स सी वो आगे क्या मूवमेंट रहेगा फर्दर। दिस अप मूव ए बी सी पैटर्न इज गोइंग ऑन, कवर इट। उसने अपना 1.68 का रिट्रेस लिया और काम खत्म किया, ठीक है। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, और छोटे टाइम फ्रेम में आगे तो हम यहाँ देखते हैं कि ये ए लेग हो सकता है और अगेन बी लेग हो सकता है, अगेन एक सी लेग हो सकता है जो कि 18,000 का नंबर आ सकता है। फिर हम दोबारा शॉर्ट की पोजीशन की तरफ चल सकते हैं। दिस इज द ए बी सी पैटर्न या डब्ल्यू एक्स कोई भी आप नाम उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वैसे अगर बाई चांस अगर आप देखोगे हम सी लेग में हैं, सी लेग में है, तो सी का ए पार्ट इज गोइंग ऑन फर्दर। तो लेट्स सी, ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है मुझे फर्दर आगे। अभी यहाँ से रिएक्शन का वेट करना इंपॉर्टेंट है, उसके एक्शन रिएक्शन चलेंगे यहाँ पे, उसका इंपॉर्टेंट है। बट राइट नाउ मुझे फियर किस चीज़ का है, थर्ड टॉपिक, सेकंड टॉपिक का बड़ा ही तगड़ा फियर। मार्केट क्या है, एक बियर में भी वो शार्प डिक्लाइन कर रहा है और बुल में भी वो एक्सपेंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर फर्दर मार्केट अपसाइड का रहता है, अगर यहाँ से फर्दर मार्केट अपसाइड का रहता है, तो आप सभी को पता है ये एक नंबर है, मार्केट यहाँ से इसको हिट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट ने यहाँ पे अपने लोअर लोज कंप्लीट कर लिए, जो कि मेरे थे यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे आएगा, बट मार्केट ने अगर यहीं पे अपने लोअर लोज कंप्लीट कर लिए विद एक्सपेंडेबल ख़त्म के साथ, एक्सपेंडेबल डायगोनल के साथ, तो मार्केट क्यों नहीं यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। विजन क्लियर। बट राइट नाउ वी आर इन, जो कि एक वेव पैटर्न हमें बताता है कि नेक्स्ट क्या रह सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं 2 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में जो कि मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेरी गुड। तो इसमें क्या है, हमने
हमने इसका ये एक एक्शन था, इसका रिएक्शन हमने 60% कर लिया है कवर, ठीक है। अब मार्केट का एक एक्शन ये होल ये था, ठीक है। अब हम क्या इसका भी रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं 68% तक? पॉसिबल है। तो मैंने तो लगा रखा है वहाँ पे, और मैंने बताया भी है कि मार्केट अगर गलती से चुका तो मार्केट यहाँ से सीधा आपको नीचे की डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है। अब आगे निफ्टी का क्लियर किया विद डायगोनल के साथ और रिट्रेसमेंट के साथ, आपको बताया कि 18,000 का नंबर है। वैसे यहाँ से भी वो 0.382 के आसपास कितना हर्डल करता है, बार बार ब्रेक करने की सोचता है, यहाँ ट्रायंगल पैटर्न यहाँ रहता है। वो पॉसिबिलिटी मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम के साथ चैनल में शेयर कर दूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी फर्दर 0.382 का एक अच्छा खासा वो है मार्केट के पास, क्या बोलते हैं उसको, एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेट्स सी वो कहाँ ओपन होता है मंडे, या वहाँ से क्या पोजीशंस लेता है, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आप ध्यान देखोगे 15 मिनट में टाइम फ्रेम में चलते हैं हम। अब एजुकेशनल पार्ट क्या था, एक्सपेंड मूव वाला, मैंने आपके साथ क्लियर किया वो चीज़ें। तो यहाँ पे देखो आप क्लियर 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 चीज़ देखना, यहाँ पे यहीं पे मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, छोटा सा एक्शन रिएक्शन लिया और घूम गया ऊपर की तरफ। कैसे मेरी लाइन को कैसे रिस्पेक्ट करा, आपके सामने लाइन लगाई है, वो वैसे ही रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। अभी देखो आपके सामने अभी लगाई है, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, वो उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। फर्दर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। लेट्स सी वो यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। तो ये वो यहाँ से आते आते इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा, ठीक है, कवर करेगा, फिर अप साइड की तरफ डायरेक्शन लेगा। तो हम यहाँ पे पता क्या सोच सकते हैं, हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज अ ए पार्ट, ओके, राइट नाउ दिस पार्ट इज गोइंग ऑन सी पार्ट, ओके। तो हम कुछ ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट है, तो यहाँ पे ये वाला जो एक्स है, तो ये यहाँ पे जो एक और एक्स है वो यहाँ पे फिर दोबारा आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे मार्केट अगेन साइडवेज है और एक्सपेंड मूव के साथ है। फिर दोबारा यहाँ से पॉसिबिलिटी कैच करने की कोशिश करेंगे क्या रहेगा, ओके, रिमेंबर माय पॉइंट। तो अगर यहाँ पे गैप अप से खुलता है तो एक बार नीचे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होना चाहिए, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट ले सकता है 1-2 दिन के अंदर, फिर वो अप साइड की जर्नी के लिए रेडी होता है। ABC पैटर्न रह सकता है और मार्केट यहाँ पे उस वाले पॉइंट, इस वाले रिट्रेस, इस वाले एक्शन से जो डाउन साइड तरफ आया है, तो उसको 78.86 का रिट्रेसमेंट लेगा, फिर दोबारा नीचे की तरफ को क्रैक होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि वी आर इन बियर मार्केट, अभी हम बियर मार्केट की तरफ ही हैं। क्यों बियर मार्केट की तरफ है, अब चार्ट में इसके अंदर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, 15 मिनट में है अभी चार्ट में, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि वो मैंने कुछ ड्रॉ कर रखे हैं। तो राइट नाउ एवरीबडी इज नो डैट कि मैंने यहाँ पे दिया था मूवमेंट, ये दिस पार्ट, ओके, दिस होल पार्ट इज अ ए पार्ट, दिस होल पार्ट इज अ बी पार्ट विद फ्लैट। तो मार्केट यहाँ पे इतना तो रिटेस्ट करना ही चाहिए, रिमेंबर माई पॉइंट, यहाँ फिर इतना रिटेस्ट तो करना ही चाहिए। क्योंकि ये यहाँ से मैं, चलो यहाँ से मैं एक वो लगाता हूँ मार्केट को फीबो का लेवल 18,618, और यहाँ पे एक नंबर लगाता हूँ 1 के पास आना चाहिए मार्केट, ठीक है, रिमेंबर माई पॉइंट। तो 18,000 कहाँ तक गया था, 18,099 तक गया था, चलो यहीं तक लगा देते हैं। तो ये इस नंबर के पास देखो, ये नंबर मैच कर रहा है, 15,500 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लैट करेक्शन यहाँ खत्म होना चाहिए, रिमेंबर माई पॉइंट। तो कभी कभी मार्केट फ्लैट करेक्शन जरूरी नहीं है, वो उस नंबर को भी ब्रेक करता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि 1.4 1.6 के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट को जल्दी है या नहीं जल्दी, लिमिट। अब ये वाली लाइन आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ। अब मैं चलता हूँ कुछ चार्ट के ऊपर, लाइंस के चार्ट के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। लाइंस का चार्ट उठाया, फिर हम टाइटन देखेंगे, PVR देखेंगे हम, उसके बाद हम एशियन पेंट भी देखेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर माई पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, ओवरऑल इज अ फॉलिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या चाह रहा है, लेट्स सी क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो ये यहाँ पे एक मूव खत्म हुआ था मार्केट का, और मार्केट ने वहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट लिया। तो ठीक है, अब यहाँ से मार्केट एक पैटर्न चला रहा है, रिमेंबर माय पॉइंट, एक पैटर्न चला रहा है विद साइडवेज के साथ।
तो हम इसे ए मूव, बी मूव, सी मूव कह सकते हैं, और इसी का ये बी मूव, और ये यहाँ पे चल रहा है, और क्या पता ये यहाँ पर यहाँ हिट कर सकता है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है 2200 दोबारा आने की। ठीक है, और ये यहाँ पर ये सोई लाइन को जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डबल 4 कर देता हूँ के साथ। तो वेयर इज अ बाइंग लेवल ऑफ रिलायंस, 2200 नियर अबाउट बाइंग लेवल आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा एक बार रेजिस्टेंस है, मार्केट फिर दोबारा क्या पता यहाँ भी आ सकता है दोबारा। ओवरऑल इज अ फॉलिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रिलायंस का व्यू मैंने यहाँ क्लियर किया, और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई कि वेयर इज़ द बाइंग लेवल ऑफ रिलायंस, और इस वाले नंबर के आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला नंबर है, तो क्या डबल बॉटम पे हम बाय कर सकते हैं? यस, वी आर गोइंग टू बाय एट हेयर 2180 के लेवल पे आपका बाइंग लेवल है। मैं तो यू कांट इमेजिन 2200 के आसपास इसको आप बाय करने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पोर्ट लेवल भी है। यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा स्पोर्ट लेवल भी है, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे क्या पता एक बार, फिर दोबारा ऊपर जाके फिर दोबारा यहाँ पे आए दोबारा। ठीक है, रिमेंबर माई पॉइंट। ठीक है, ओवरऑल इज अ फॉलिंग स्ट्रक्चर, वो दिख रहा है हमें फॉलिंग स्ट्रक्चर है, और इसने जो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी इसको भी ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को थोड़ा ठीक से लगाएं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैच कर रही है। ठीक है, ओवरऑल इज ए बियर इन बियर रन, अभी ये बियर में है। एयरलाइंस के पास अच्छा खासा एक ऊपर का भी लेवल है, जो कि 2450 के आसपास इसके ऊपर सस्टेन करता है। लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये एक लाइन ये हाँ, एक लाइन और यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ। क्या ये मूव क्यों नहीं हमें पसंद आएगा? क्यों नहीं आएगा पसंद? क्या ये लेवल पेंडिंग है? क्या ये लेवल पेंडिंग है? लुक लाइक यस। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो लेवल उसका पेंडिंग है। लेट्स सी कि वो यहाँ से अप मूव लेकर, क्योंकि ये वाला जो एक्शन है हुआ यहाँ से, फिर दोबारा यहाँ पे भी घुमा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। बट अवर बाइंग लेवल इज, अवर फोरकास्ट नंबर इज क्लियर, 2200 के आसपास, 2180 के आसपास आप उसे डबल बॉटम के में बाय कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर अगर आपको ज़्यादा ही डबल बॉटम करना है तो यहाँ पे 2170 का लेवल है। ओके, अब रिलायंस का किया, अब हम बात करेंगे पीवीआर की। पीवीआर, ठीक है, पीवीआर के स्टॉक में हम आएंगे। पीवीआर के स्टॉक में हम 4 आवर में ही है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा ट्रेडेड था, और मैंने बताया भी था आप सभी को कि पीवीआर इज गोइंग टू 1450 नंबर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर 1600 के लेवल के आसपास से बताया था आपको। तो लेट्स सी, अब यहाँ पर आप देखोगे पीवीआर के अंदर भी मैंने थोड़ी सी बना रखी है, जो कि काफ़ी टाइम हो गया एंडिंग डायगोनल के साथ चला, और आप देखोगे इसने काफ़ी अच्छे एंडिंग डायगोनल में ख़त्म किया काम, और बार बार यस, यू कैन सी बार बार वो इस नंबर के आसपास ही खेल रहा था, वो नहीं जा पा रहा था, पर लेस से ही वो लेग बना जिसने 60-70% रिट्रेस किया, उसके बाद वो फॉलिंग स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, अब मैं पीवीआर का एक फीबो रिट्रेसमेंट भी लगाया इस हाई के आसपास से, यहाँ से फीबो रिट्रेसमेंट भी लगाया। तो लेट्स सी क्या 0.5 के आसपास या 0.6 के आसपास उसे एक बार टेस्ट करना चाहिए, और जो कि यहाँ पे आप क्लियर है कि यहाँ पे मैंने लगा रखी है 1250 के आसपास उसका डबल बॉटम भी रहेगा। फिर मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ये यहाँ आके यहाँ से एक अप मूव की डायरेक्शन ले सकता है, और जो कि चैनल का सपोर्ट अच्छा खासा रहेगा, और ऐसे करके मूव चल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। तो इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे काम मिलेगा देखने को, कि वो कैसा काम करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्लियर, और कहाँ पे बाइंग लेवल है वो भी क्लियर किया मैंने इसके अंदर। अब हम चलेंगे एशियन पेंट के पास। एशियन पेंट में कुछ लग रहा है कि शायद बाइंग लेवल आ चुका है, बाय कर सकते हैं।
विद प्रॉपर स्टॉप लॉस था, क्योंकि ये एक एंडिंग डायगोनल में ख़त्म हुआ है। रिमेंबर माई पॉइंट, एक एंडिंग और ब्रेक करता हुआ हमें देखने को मिला है। रिमेंबर माई पॉइंट, ये वाला जो ये वाला जो है ना 2700 का नंबर, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो यू नो डैट कि वो कहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। वन वीक के टाइम फ्रेम में आपके साथ बताऊंगी जरा। सी वो काफ़ी वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी साइडवेज है, काफ़ी टाइम से साइडवेज है, एक ही तरह के टॉप है, एक ही तरह के बॉटम है। मतलब यहाँ से तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को अपने इम्प्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सा और लाइन को कॉन्सोलेशन में लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पे तो पीवीआर, मैंने एशियन पेंट का मैंने भी डिस्कशन किया था चैनल के ऊपर कि वो 2200, 2300, 2400 के आसपास ये वाला नंबर डबल बॉटम बना, यहाँ पे फायर हुआ। अब वो थर्ड टाइम आएगा तो शायद बेबी ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज भी रह सकता है, इस दौरान यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। उसके बाद में भी वो पोजीशन अपर साइड ले सकता है, फिर दोबारा क्या पता क्रैक भी होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसके अंदर भी अभी हम डाउनफॉल में ही हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर वीक है, बट अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल को पूरा ईट किया है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट फ्रेम में, तो अभी राइट नाउ एक मूव लग रहा है पीवीआर का, सॉरी एशियन पेंट का शायद एक मूव है जो कि अप साइड की तरफ रह सकता है। ये वाला नंबर थोड़ा सा रखें, ये नंबर यहाँ थोड़ा रखें। क्या है यहाँ से पॉसिबिलिटी, वो यहाँ से चलो यहीं पे क्रैक हुआ है अभी, चलो यहाँ से आता है, फिर दोबारा ऐसे कुछ जर्नी लेके ऐसे रिवर्सल आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे रिवर्सल आ सकता है डाउन की तरफ को, वो अपना काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा एक चैनल जो होगा हमारा काम करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ऐसा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एशियन पेंट इज आल्सो साइडवेज मूवमेंट 2900 के आसपास से एक द्वारा फिर दोबारा फियर रह सकता है उसके अंदर, ठीक है। रिमेंबर माय पॉइंट। अभी हम बात करेंगे, टाइटन कवर किया, टाइटन नहीं कवर किया, अभी हमें टाइटन कवर करते हैं। फिर हम बॉश पे भी चलेंगे, बॉश मैंने रिकमेंड किया था फॉल की तरफ, कमिंस भी रिकमेंड किया था। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टाइटन इन वन डे टाइम फ्रेम,